बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है खाने की। तनुजा आओ, तुम भी साथ में बैठ के खाना खा लो। मुझे कौन खिलाएगा? हाँ माँ, आप खिला दो मुझे। बॉडी, बस बेटा मैं खाना परोस दूं, आती हूँ। आपको पता है ना मैं क्या खाती हूँ, तो फिर बस मुझे सूप सर्व कर दीजिए। हाँ, तुम्हारे लिए सूप भी बनाया है। और अब लालौन देख रहा है कैसे उसकी सासू माँ सबको खुश करने में लगी हुई है। सूप तक अपने आप नहीं लिया जाता इनसे। आप तो मुझे खिलाओगी ना, नहीं तो मैं कैसे खाऊंगी अकेले? जल्दी आओ। हाँ बेटा जरा रुको, मैं अभी आती हूँ। हाँ? हाँ। और ये छोटून कहाँ है? और मीनू पीछे दिखाई नहीं दे रहे। मेरी फोन पे उनसे बात हो गई है, वो आ रहे। और हाँ, तुम्हारी मीनू पीछी भी साथ आ रही। हाँ ठीक है, पर आप तो यही हो ना बड़ी बहू, तो मुझे खिलाओ। बस मैं खाना परोस दूं, फिर तुम्हें खिलाती हूँ। पर तुम तब तक खाना शुरू मत करो, वरना खाना गिरा दूंगी। नहीं फिर छोड़ दो, मुझे लालू खाना खिला देगा। हाँ खिला दो। अरे उपमा, लालू तुम्हें खिलाएगा, तू खुद कैसे खाएगा? कोई बात नहीं अंकल जी, आप उन्हें खिला देगा। हाँ। और आज अंजना और बाबलू खुशी के मारे अपने दामाद और बेटी को देखते हैं। इतना सच्चा प्यार है उनके बीच। वहीं अब बोलो ना, हमें भी भूख लगी है। हाँ बेटा बैठो। आओ आओ। अरे आओ आओ रूमी मिमी, देखो तो तुम लोगों के जेठू ने कितना कुछ अरेंज किया है। बाबा कभी बाजार में जाकर इतना खर्चा नहीं करते ना, जितना आज किया है काकी माँ। नहीं सही बात है बाबा, आज शादी के बाद पहली बार आपकी बेटी और दामाद घर आए हैं, तो इतना खर्चा करना तो बनता ही है। लेकिन मैं भी कभी पराये घर से इस घर में आई थी, आपने कभी मेरे लिए इतना कुछ अरेंज नहीं किया। विपाशा, तुम्हें क्या लगता है इतना सारा खाना, इस सब का पैसा दादा ने दिया है? और अब तो जुबान जैसे कैंची की तरह चलती है तनुजा और बिपाशा की। बेइज्जती तो करानी है ना दामाद के सामने। अरे ये तो सिर्फ बाजार जाते हैं, लेकिन खर्चा तो तुम्हारे काकू के जेब से ही होता है। वही तो पैसे देते ये सब लाने के लिए, है ना दादा? देखिए, आप ये सब आप लोगों का पर्सनल मैटर है, सबके सामने क्यों बात कर रही हैं? मतलब सुनने में अजीब लगता है, थोड़ा अच्छा नहीं लगता। लालौन, अच्छे बुरे की बात नहीं है, तुम्हें भी सच तो पता ही होना चाहिए ना। हर महीने जितना मुझसे बनता है उतना मैं इस परिवार के लिए करने की कोशिश करता हूँ तनुजा। अच्छा सामान लाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं बचते, छोटा ही सही, लेकिन इस परिवार के खर्चे में थोड़ा बहुत योगदान रहता है मेरा। और अब लालौन सुनता है अपने ससुर जी को कि कैसे उन्हें आज सफाई देना पड़ रहा है खाने के खर्चे को लेकर। अब आज अगर पैसे मिलते तो आज भी मैं बाजार से सारे सामान लेके आ जाता। तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो, लेकिन यकीन मानो मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं है। फिर भी मुझे आज बोलना होगा, मुझे आज कहीं से पैसे नहीं दिए गए। शुभ ने बोला कि अब उसकी शादी में बहुत खर्चा हो गया है, इसलिए दामाद का स्वागत धूमधाम से नहीं हो सकता। लेकिन मैं क्या करूं, मेरी भी तो एक ही बेटी है ना, और वो शादी के बाद पहली बार इस घर में आई है। तो अगर मैं उसका पेट नहीं भर सकूं तो कैसा बाप कहलाऊंगा। और अब जहां तनुजा बेशर्मों की तरह सारी बातें सुन रही है हिसाब किताब का, बिपाशा को कहीं ना कहीं गुस्सा भी आ रहा है। इसलिए जैसे भी हो सका, हाँ छोटों से मैंने थोड़ी मदद ली, जैसे तैसे मैंने कर लिया। नहीं करना चाहिए था अंकल जी, बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। अरे अगर उनका पेट भरने के लिए अब उनके ससुर को उधार लेना पड़ रहा है तो उनके हलक से निवाला नहीं उतरेगा। वाह दादा, आप तो ऐसे बात करें जैसे ये कभी पैसे ही नहीं देते। नहीं दिए क्या आज तक? दिए है ना? तो फिर एक बार पैसे नहीं देने पर अब सबके सामने अपना रोना शुरू कर दिया आपने। कीजिए, आपके दिल में जो आता है ना आप वही कीजिए।
अरे जाने दो ना माँ, खाना खाने बैठे हैं आप लोग, क्या सब बातें लेके शुरू हो गए। मिम्मी तुमने सुना नहीं तुम्हारे जेठू ने क्या कहा? जो बोल रहे हैं बोलने दो ना माँ। जेठू ने एक दिन खर्चा किया और वो भी अपनी ही बेटी के लिए। सब कोई हमारे बाबा जैसे थोड़ी होते हैं कि अपने बच्चों के साथ साथ दूसरों के भी बच्चों का ख्याल रखे। और अब लालौन को बहुत ही बुरा लगता है ऐसा घर जिसमें एक एक निवाले का हिसाब किताब रखते हैं ये लोग। आलीशान डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना तो खाते हैं पर रोटी भी गिन गिन कर। ये कैसी अमीरी हुई जहां एक से अधिक आदमी खाना ना खा सके। अब लालौन को वहां का खाना भी भारी लगने लगा, क्योंकि जो लोग खास होते हैं वो तो आपकी आवाज से ही खुशी और दुखी का अंदाजा लगा ही लेते हैं। और लालौन से अपने ही सास ससुर की ऐसी बेइज्जती हजम तो नहीं हो रही। अब आगे क्या होगा? क्या लालौन खाना खा पाएगा शांति से, या फिर होगी कोई ऐसी बात जो कर बैठेंगे इस घर के अमीर बच्चे? अपने से कमजोर को नीचा जो दिखाने की आदत है उनको। देखना ना भूलिएगा यहीं कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां आप तक पहुंचा रहे हैं झनक की सारी अपडेट्स।